लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 50,000 का इनामी लॉरेंस यूसुफ अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है और राजस्थान के भरतपुर से अरेस्ट किया है। राजेश टोटा गिरोह का बदमाश है लॉरेंस यूसुफ और आगरा पुलिस ने 50,000 का इनाम इस पर रखा था। हत्या, रंगदारी समेत कई मुकदमे इस पर दर्ज है और राजेश टोटा गैंग का ये बदमाश है जिसे अब पकड़ लिया गया है। 50,000 का इनाम इस पर रखा गया था। ऋषभमणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। ऋषभमणि, कैसे ये बड़ी कामयाबी मिली और कैसे अरेस्ट किया गया यूपी एसटीएफ की ओर से इसे? देखिए, लॉरेंस यूसुफ उर्फ एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में इसका खासा प्रभाव रहा है। हाथरस, मथुरा, आगरा में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। उसी इलाके का एक कुख्यात बदमाश राजेश टोटा का ये बहुत खास आदमी था, उसके गिरोह से जुड़ा हुआ था। लेकिन राजेश टोटा की 2015 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ये भी छुप के घूम रहा था, राजस्थान में ये छिपा हुआ था। लेकिन इसके खिलाफ आगरा में एक रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस मामले में एसटीएफ इसको तलाश रही थी। आगरा पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। भरतपुर राजस्थान से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जरूर कहा जा सकता है कि आगरा, मथुरा, हाथरस जैसे जिलों के जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो अब सुकून में होंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका ऋषभमणि। और अगली खबर कुशीनगर से पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 25,000 के इनामी राजू यादव के पैर में गोली लगी है। दोनों पर यूपी के कई जिलों में मुकदमा दर्ज है। हाजी माजिद पर 22 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा हुआ था। बदमाशों से 2 तमंचा और 6 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पशु तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। औरैया जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। अजीतमल पुलिस ने शेखोपुर मोड़ के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा और दोनों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नशे का सामान बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। ये लोग इसकी सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। विजय प्रताप के खिलाफ औरैया के विभिन्न स्थानों के अलावा आसपास के जिलों में 16 मामले दर्ज हैं, जबकि अंशुल चौबे के खिलाफ 5 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। विजय प्रताप, जिस पर 16 मामले दर्ज है, भारी मात्रा में नशे का सामान भी इनसे बरामद कर लिया गया है। नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार किए गए हैं। तो नशे की सप्लाई ये किया करते थे। एक बाइक सामने से आ रही है, उस बाइक को इन्होंने निर्देश दिया रुकने का, लेकिन वो बाइक रोके नहीं और तत्काल तमंचा उनके पास था, उस तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे अपने को बचाया और फिर अपने जो सिखलायत तरीके से घेराबंदी उसकी की गई और घेराबंदी कर करके उन दोनों को पकड़ा गया। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी की हवा में जहर घुल गया है। नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद समेत शहरों में ऐसा आलम है कि लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। हर तरफ स्मॉग की चादर सी बिछ गई है, जिसके चलते एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में चला गया है। प्रदूषण का लेवल बढ़ने से छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और इसकी बड़ी वजह पंजाब, हरियाणा में जल रही पराली को बताया जा रहा है। तो जानलेवा होता जा रहा है ये प्रदूषण की एक ऐसी लेयर बिछी हुई दिखाई दे रही है दिल्ली एनसीआर में, जो बीते 2 से 3 दिन हो चुके हैं। लगातार ऐसे ही
ये मोटी परत जमी हुई है और ये जाने का नाम नहीं ले रही है। लोग अपने घर से बाहर निकलने से भी गुरेज कर रहे हैं। हालांकि जो लोग निकल रहे हैं वो भी अब ये कोशिश करते हैं कि मास्क पहनकर निकलें, क्योंकि सांसों पर गहरा संकट गहराया हुआ है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल डेंजरस लेवल पर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। चाहे वो नोएडा की बात हो, ग्रेटर नोएडा की, या फिर दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, पूरा दिल्ली NCR दमघोटू हवा की जद में आ चुका है। परेशान कर देने वाली है ये तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर दिल्ली की और दूसरी नोएडा की। दोनों जगहों पर आप देखिए ये जो आपको स्मॉग नजर आ रहा है, ये जो धुआं नजर आ रहा है, जो कि सर्दियों में दिखती है ऐसी धुंध, लेकिन ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है। और प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि प्रदूषण से बचने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु शुक्ला नोएडा से मौजूद रहेंगे और अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। सुशील पांडे, सुशील, दिल्ली में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि ऑड इवन सिस्टम हम लागू कर देंगे अगर प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है। अब काफी डेंजरस श्रेणी में, डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका है प्रदूषण। अभी क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? जी देखिए, साफ तौर से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है। यहां पर खुली हवा में सांस लेना जहर के बराबर ही है, क्योंकि मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए साफ तौर से जो इंडिया गेट पहले बहुत साफ सुथरा दिखता था, वो इंडिया गेट लगभग इस स्मॉग की चादर के नीचे ढकता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह एयर पोल्यूशन लगातार राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इन तमाम इलाकों में बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले समय में एक कहीं ना कहीं मजबूत कदम उठाने की जरूरत होगी। दिल्ली में फिलहाल जिस तरह पोल्यूशन बढ़ा हुआ है उसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में कंस्ट्रक्शंस बैन होना चाहिए, अभी भी राजधानी दिल्ली में लगभग 40% कंस्ट्रक्शंस के जो काम हैं वो चल रहे हैं। डीजल जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल दिल्ली में चल रही हैं। सवाल ये है कि जिस तरह राजधानी में पोल्यूशन बढ़ा है उसमें एक बड़ी वजह पंजाब में जलाई जाने वाली पराली है। जो अभी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि पंजाब में बड़े स्तर पर पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर यूपी में और राजस्थान में इन तमाम इलाकों में लगातार बढ़ा हुआ है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी वजह है कि अब अस्पतालों में, राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, एम्स की बात करें, अगर यहाँ पर राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो जो अस्थमा पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और डॉक्टरों की चिंता इसी बात की है कि जैसे जैसे पोल्यूशन दिल्ली में इंक्रीज करेगा, अस्थमिक जो पेशेंट्स हैं या जो सांस की बीमारी को झेलने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अब आंखों में जलन महसूस की जा रही है, थ्रोट इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं। अभी भी अगर हम लोग यहाँ ज्यादा देर और खड़े रहे तो हम लोगों के भी आंखों में जलन होने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और वजह यह है कि इसकी वजह से जो नवजात बच्चे हैं, जो अभी बच्चों ने जिन्होंने जन्म लिया है, उनके फेफड़े का हाल क्या होगा जब पोल्यूशन की स्थिति करीब 500 के आसपास है। और ये वाकई बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अभी कल हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि दिल्ली को गैस चैम्बर ना बनाया जाए। तो ये अपने आप में कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर जिस तरह राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ रहा है, आखिर सरकारों की तरफ से समय रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? क्यों हमेशा हर साल इंतजार करती हैं कि जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो कागजी कार्रवाई की जाएगी? लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या पोल्यूशन है, पराली एक बड़ी समस्या है।
और उसको लेकर अगर दिल्ली सरकार, अब वही सरकार पंजाब में भी है, उनको पहले से ही पता है बिल्कुल नवजात बच्चों के लिए भी, चाहे गर्भवती महिला हो, नवजात बच्चे हो, बूढ़े हो, जो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। हिमांशु शुक्ला के पास चलते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नोएडा में क्या हालात है, क्योंकि AQI लेवल यहाँ का भी काफी बढ़ा हुआ है, अभी मौजूदा क्या AQI यहाँ पर चल रहा है और इसके अलावा क्या कुछ एहतियात गवर्नमेंट बरत रही है? देखिए शीनम, यहाँ पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ग्रेटर नोएडा ने तमाम देश के शहरों को पीछे छोड़ दिया है और प्रदूषण के मामले में नंबर 1 हो गया है। आपको बता दें, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 490 दर्ज कर लिया गया है, यानी कि 500 कह सकते हैं, और जो कि डार्क रेड जोन में आता है, बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं नोएडा भी पीछे नहीं है, नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा दर्ज किया गया और आपको स्थिति भी यहाँ दिखाते हैं कि आप देखिए ये स्थिति बीते 72 घंटों से है और लगातार जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि गैस चैम्बर होता जा रहा है, थ्रोट चोक हो रहे हैं, आंखों में दिक्कतें हो रही हैं, जलन हो रही है, स्किन प्रॉब्लम लोगों को होनी शुरू हो गई और सबसे ज्यादा उन लोगों को समस्याएं हो रही हैं जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके फेफड़े और साथ ही एस्थमेटिक पेशेंट्स। देखिए स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि हर साल जो यहाँ का जिला प्रशासन है या जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मॉनिटरिंग इकाई है या NGT का कमीशन है, ये तमाम लोग हर बार एहतियात बरतने के लिए कहते हैं। यहाँ पे कई तरीके की पाबंदियां लागू होती हैं, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हम लोग देखते हैं हर साल की स्थिति बहुत खराब होती है। देखिए कागजों में कल भी मैं पढ़ रहा था, नोएडा अथॉरिटी ने एक लेटर जारी किया, उसमें बताया 340 किलोमीटर का उन्होंने स्वीपिंग की है। अगर स्वीपिंग की है 340 किलोमीटर की, तो ये स्थिति क्यों होनी चाहिए? हर बार हम लोग इंतजार करते हैं ना कि जब पोल्यूशन आएगा उसके बाद स्वीपिंग शुरू करेंगे। क्या ये तैयारियां पूर्व में नहीं की जा सकती? बिल्कुल, ये पूर्व में भी की जा सकती हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी माना ये जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली जल रही है, सीधा उसका धुआं इस तरफ आ रहा है और ये भी एक वजह है। और लेकिन सवाल ये भी है कि अगर एयर जो है वो पास हो रही है, तो ऐसे में अगर हवा की गति बढ़ती है तो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेटर स्थिति देखने को मिल सकती है। गाजियाबाद चलते हैं अमित राणा के पास। अमित, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या तस्वीर दिखाएंगे? शीनम, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली NCR में जैसे ही पोल्यूशन की स्थिति है वैसी कमोबेश स्थिति गाजियाबाद की भी है। अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो वो 379 है, जो कि रेड जोन में है। फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद के ही प्रताप विहार फ्लाईओवर पर। यहाँ से गगनचुंबी इमारतें जो थी वो इस तरीके से इस व्हाइट स्मोक की चादर में ढक चुकी है, मानो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर वो इमारतें हैं ही नहीं। लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन आम जनता के लिए एक खतरा बनता जा रहा है और सबसे बड़ा सवालिया निशान ऐसे में खड़ा होता है कि शासन एवं प्रशासन लाख कवायदों की बात करता है, लेकिन ये कोई अकस्मात आने वाली विपदा नहीं है कि एकाएक ये विपदा आई है। हर साल की भांति जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है ये विपदा आती है और उसके बाद पोल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जाता है। तो जो एजेंसीज हैं, जो शासन है, जो प्रशासन है, पहले से ही इनके इंतजाम क्यों नहीं करता है? जैसे ही पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लगता है तब इंतजाम किए जाते हैं, ग्रेप सिस्टम भी लागू किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं अगर अस्पतालों की मैं बात करूं तो जो अस्थमा और दमा के मरीज हैं उनमें दोगुने की वृद्धि हो चुकी है। सुबह के वक्त जो सुबह की हवा बताई जाती थी वो सुबह की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि डॉक्टर इस बात को लेकर साफ इनकार करते हैं कि सुबह के वक्त आप टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं। अगर बेहद जरूरी कोई काम हो सुबह के समय तभी घर से बाहर निकले। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां तक भी शीनम आप देखेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्मोक की गहरी चादर नजर आएगी। कहाँ कॉलोनी बसी हुई है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो आपको नजर नहीं आ रही होंगी। सड़कों का आलम यह है कि सुबह से ही लोग बाग जो टू व्हीलर चालक हैं वो अपनी वाहनों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं और खासकर जो टू व्हीलर चालक हैं उन्हें इस बात की भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वाहन चलाते समय उनकी आंखों में जलन भी होती है। लगातार बिल्कुल स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। एक बार नोएडा से हम हिमांशु शुक्ला के पास चलते हैं। हिमांशु, ग्रैप 3 चूंकि लागू कर दिया गया था और कंस्ट्रक्शन के कामों की हम बात करें, क्या नोएडा में अभी चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम और कितना % रुक पाए हैं अगर सरकार की ओर से कहा गया है?
देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि ग्रैब 3 लागू कर दिया गया, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 के पार चला गया था, लिहाजा ग्रैब 3 लागू किया गया। उसमें तमाम तरीके की पाबंदियां थी। और देखिए, एक चीज और है, इसमें जन भागीदारी जो है, जन की सहभागिता बहुत जरूरी है। कल भी जो कार्रवाई की गई है कंस्ट्रक्शन को लेकर अगर बात करें तो नोएडा अथॉरिटी ने करीब 13,60,000 रुपए की कार्रवाई की है, और वहीं उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी 1,06,000 या 60,000 रुपए की कार्रवाई की है। आपको बता दें, लगातार कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसमें ताली दोनों हाथ से बजनी है। ताली मतलब एक तरफ जिला प्रशासन अपनी कड़ाई से अनुपालन कराए और दूसरी तरफ जन सहभागिता बहुत जरूरी है। अगर जनता नहीं मानेगी तो पोल्यूशन इस कदर बढ़ता रहेगा। इसलिए लगातार अधिकारी भी कहते हैं और अधिकारी अपील भी करते हैं कि इसमें सहयोग करे जनता, इसमें आम जनता सहयोग करेगी, तभी पोल्यूशन का स्तर रोका जा सकता है। मसलन अगर बात करें तो कूड़ा ना जलाए, पराली ना जलाए। सबसे ज्यादा समस्याएं जो चुनौतीपूर्ण है वो कूड़ा और पराली की है, लिहाजा उस पर प्रभावी रूप से काम किया जाता है। बिल्कुल, इस पर काम किया जाना चाहिए ताकि स्थिति और ज्यादा खराब ना हो। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। और गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।